स्वामी प्रसाद मौर्य ने पहले रामचरितमानस को लेकर बयान दिया, उसके बाद अब साधु संतों को लेकर नया बयान स्वामी प्रसाद मौर्य का सामने आया है। वहीं धर्मों को लेकर भी स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान दिया है। इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ बीजेपी के राज्यसभा सांसद अशोक बाजपेयी जी मौजूद है। सर, स्वामी प्रसाद मौर्य ने पहले रामचरितमानस को लेकर बयान दिया, अब साधु संतों को लेकर एक बार फिर से टिप्पणी कर रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं उनके बयानों के बाद मुझे लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं, क्योंकि कोई जिम्मेदार व्यक्ति इस तरह के अनर्गल बयानबाजी करने का काम नहीं करेगा। मैं तो समझता था कि वो उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री भी रहे हैं, नेता विपक्ष भी रहे हैं, एक जिम्मेदार व्यक्ति होंगे, लेकिन जिस तरह गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी करने का काम कर रहे हैं और समाज में घृणा पैदा करने का काम कर रहे हैं, आपसी दुर्भाव पैदा कराने का काम कर रहे हैं, सामाजिक जो आपसी सद्भाव का ताना बाना है उसको छिन्न भिन्न करने का काम कर रहे हैं, वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता। निश्चित रूप से उनको इसका इलाज कराना चाहिए। उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं, इसीलिए वो अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं और जो भी कर रहे हैं उसको उनकी पार्टी को संज्ञान लेना चाहिए, सोचना चाहिए कि इस देश के बहुसंख्यक लोगों को अपमानित करने और इस देश के एक जो हजारों वर्षों की सनातन धर्म की परंपराएं हैं उनको इस तरीके से उसके ऊपर कुठाराघात करके देश के जनमानस को आक्रोशित करने का काम जो पार्टी के नेता कर रहे हैं उससे पार्टी को कीमत चुकानी पड़ेगी। स्वामी प्रसाद मौर्य ने सर यहाँ तक कहा है कि पहले बौद्ध धर्म आया, फिर ईसाई धर्म आया, फिर इस्लाम धर्म आया और उसके बाद कोई और धर्म, यानी हिंदू धर्म को सबसे अंतिम में बताया है। इससे लगता है कि उनका कितना सतही ज्ञान है और कितना आध्यात्मिक उनका अध्ययन है। पहले उनको अध्ययन कर लेना चाहिए दर्शन का, अध्यात्म का, और उसके बाद इस तरह की बयानबाजी करनी चाहिए। ये तो बहुत कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी इस तरह की बयानबाजी नहीं करेगा जिस तरह का बयान वो दे रहे हैं, और कितनी उनकी जानकारी इसी से लगता है। इसलिए मैं नहीं समझता हूँ कि इस बात को बहुत गंभीरता से लिया जाना चाहिए। आपको लगता है कि जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य इन दिनों बयान दे रहे हैं उन पर पार्टी को कार्रवाई करने की जरूरत है, मांग करेंगे आप? नहीं, मैं समझता हूं कि अगर पार्टी को इस पर अगर कोई जिम्मेदार पार्टी है, जिससे पार्टी को प्रदेश में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, तो उसको एक जिम्मेदारी से अगर अपना आचरण करना चाहिए था। लेकिन बजाय जब से उन्होंने बयानबाजी शुरू की तब से पार्टी उनको प्रोन्नत दे रही है। इसका मतलब ये पार्टी की जानी सोची समझी रणनीति है और उसके तहत इस तरह की बयानबाजी उनसे कराई जा रही है। और जनता इस सबका हिसाब करे कि क्योंकि देश की जनता बहुत प्रबुद्ध है और अपने आराध्यों और अपने जो आध्यात्मिक प्रतीकों को अपमान होते देख रही है, इसका हिसाब आने वाले समय में करेगी और इन पार्टियों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। एक और सर आखिरी सवाल है कि मौलाना अरशद मदनी ने भी बयान दिया, उन्होंने कहा है कि ओम और अल्लाह एक है। आप मौलाना अरशद मदनी के बयान को किस तरह से देखते हैं? देखिए, अरशद मदनी जी को मैं समझता था एक बुजुर्ग और जिम्मेदार व्यक्ति हैं और जब भी वो कोई बात करेंगे गंभीरता के साथ करेंगे, लेकिन जो बयानबाजी उन्होंने की वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उनके जैसे एक जिम्मेदार और बुजुर्ग व्यक्ति से ऐसी अपेक्षा नहीं करते थे और उसका नतीजा है कि उनके मंच पर जो तमाम हमारे अलग अलग धर्मों के धर्मगुरु बैठे हुए थे, उन्होंने उनके बयानबाजी के बाद उन सारे लोग मंच छोड़कर चले गए। मैं समझता हूँ अरशद मदनी को इसको सोचना चाहिए कि इससे बड़ा अपमान नहीं कुछ हो सकता है कि आपकी बयानबाजी के बाद जो हमारे धर्मगुरु जो बहुत ही शांति और सद्भाव के प्रतीक होते हैं, उन्होंने मंच छोड़ने का काम किया। इस पर उन्हें प्रायश्चित करना चाहिए। इस देश के करोड़ों करोड़ लोगों की भावनाओं को उन्होंने आहत किया है और इसके लिए उन्हें देश से क्षमा मांगनी चाहिए। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। देखिए, साफ तौर पर कहना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं, आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की जनता हिसाब स्वामी प्रसाद मौर्य का करेगी। कैमरा पर्सन राहुल के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।